वाला शहर में जो काफी ज्यादा पेट्रोल पंप बंद है। 20 पेट्रोल पंप सिर्फ बंद है इस वजह से कि जी पेट्रोल महंगा करना है, इसलिए कमाई का जरिया बनाया है। पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके बगैर चल ही नहीं सकता। अब अगर इनकी कीमतें कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं तो पेट्रोल ना देने का पर्पज क्या है? पेट्रोल पंप के ऊपर उनसे मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, तो फिर कहीं जाकर थोड़ा सा पेट्रोल मिला है। पेट्रोल हमें डाल के दे रहे हैं 200 रुपए का, इससे ज़्यादा नहीं डाल के दे रहे। पंजाब के शहरों फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोदा, शकरगढ़, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन और गोजरा के मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद, सार्फिन परेशान। चंद खुले पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। पेट्रोल पंप मालिकान ने राशनिंग करना शुरू कर दी। मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपये और गाड़ी वालों को 500 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे। पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील कम कर दी है। मुल्क में 20 रोज का पेट्रोल और 25 दिन का डीजल मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान अपने लाइसेंस की मनसूखी के लिए तैयार रहे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, 15 फरवरी से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई इम्कान नहीं। अवाम मुनाफे की खातिर महदूद पेट्रोल फराहम करने वाले पंप्स की निशानदही करें। तुर्की और शाम में ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। क़यामत खेज़ तबाही के बाद भी 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स। माओं को पुकारते बच्चों की सदाओं ने दिल चीर दिए। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों ने खानदान के खानदान उजाड़ दिए। तुर्की और शाम में अमवात की तादाद 7,200 से ज़्यादा हो गई। मलबे तले दबी एक खातून बच्चे को जन्म देकर जिंदगी हार गई। लोग दिल थाम कर बैठ गए, अपने प्यारों को आवाज़ें देते रह गए, एक दूसरे को हौसला देते देते थक हार गए। हर मंजर आंसुओं से धुंधला, हर आंसू खून में डूबा हुआ। हर गली कूचे में बर्बादी का नोहा, मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश। तुर्की में 6,445 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे अफराद मदद के लिए मैसेजेस और वॉइस नोट भेजने लगे। इमदादी एजेंसीज ने खबरदार कर दिया कि लोगों को फौरन नहीं निकाला गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आलमी इदारे सेहत ने दोनों ममालिक में 40,000 अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्क सदर ने मुल्क में 3 महीने के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी। वफाकी काबीना का तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। कहा, तुर्की के आवाम की मदद हमारी दीनी जिम्मेदारी है। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फ़ौज के 2 दस्ते भी तुर्की रवाना। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ज़लज़ले से 2 करोड़ 30 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने उम्मीदें नए आर्मी चीफ से बांध ली। कहा, वो नए आर्मी चीफ को शक का फायदा देना चाहते हैं। APC में जाने का सोच रहे हैं। आर्मी चीफ का पैगाम आया तो जरूर बताएंगे। 2 हफ्तों में सेहतियाब हो जाएंगे। जेल भरो तहरीक पूरे मुल्क से शुरू होगी। तर्जमानों के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि इनके दौर में जनरल बाजवा की इज्जत थी, आज बाजवा सड़क पर नहीं निकल सकते। इमरान खान ने कहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को इनके कत्ल का टास्क देकर पेमेंट भी कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया से बात में इमरान खान ने कहा कि बाजवा को एक्सटेंशन देना बड़ी गलती थी। यूँ लगता है अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते हैं इन्हें नाअहल कर दिया जाए। 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को पंजाब में लगाया जा रहा है। लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। PDM ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान की मुशावरत से फैसला किया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर करेगी। ज़राए के मुताबिक अदालत में रिट पिटिशन सबसे पहले हुकूमत सिंध और फिर बलोचिस्तान हुकूमत दायर करेगी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद करवाए जाएँ। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ लाजमी हैं और नई हल्का बंदियों के लिए आईनी तौर पर कम से कम 90 रोज़ दरकार होते हैं।
पहले जेल भरो तहरीक की धमकी, फिर तहरीक का इलेक्शन वक्त पर ना होने से मशरूत होना, अब जेल भरो तहरीक आईनी माहिरीन की मुशावरत से जुड़ गई। तहरीक इंसाफ जराए के मुताबिक अब जेल भरो तहरीक का फैसला आईनी माहिरीन के मशवरे से होगा। इमरान खान ने पार्टी के आईनी माहिरीन की राय तलब कर ली। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा निकात की रोशनी में लाए अमल तय करेंगे। पार्टी क़यादत के हुक्म पर मरहलेवार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को 30 जून तक मुल्क में 16 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लाना होंगे। ये भी बताना होगा ये कि पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराहम करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात कम करने के इक़दामात पर बात होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे। निजकारी प्रोग्राम फ़ाल बनाकर रियासती मिल्कियती इदारों को फ़ाल या फ़रोख्त करने का लाहे अमल तय होगा। तरक्याती बजट पर 50% से ज़ायद की कटौती की तैयारी। IMF पाकिस्तान के मुआशी बहरान से ऐसे निमटे कि कम आमदनी वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएटेड डायरेक्टर बराए एशिया पैट्रिशिया गोस्मन ने तजावीज़ पेश कर दी। कहा नए टैक्स इक़दामात तरक्की पसंद होने चाहिए, इनसे अदम मसावात बढ़ना नहीं चाहिए। IMF पाकिस्तान को पायदार जामे हुकूक पर मबनी बहाली के लिए हुसूल के लिए लचक दिखाए। कम आमदनी वालों पर एडजस्टमेंट्स के असरात कम करें। बिजली, ईंधन और गैस सब्सिडी में किसी भी कटौती से पहले जामे इस्लाहाती मंसूबा और ज़रूरी तवानाई की फरहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं। ताजिर और दीगर अफराद यौमिया 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की डॉलर की यौमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान को हफ्तावार 4 करोड़ डॉलर इमदाद देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा डॉलर के स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी खरीद रहे हैं। तलब बढ़ने से अफगानी रुपया दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। दिसंबर 2021 में $1 124 अफगानी का था, आज 89.96 अफगानी रुपए का है। पाकिस्तानी रुपए की कदर इस दौरान 37% कम हुई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी लगाने से बॉर्डर तिजारत डॉलर में हो रही है। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान डॉलर लाने पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। इंटरबैंक में $1 98 पैसे महंगा होकर कारोबार के अख्ताम पर $276.28 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में पीर के रोज़ डॉलर $275.30 पर बंद हुआ था। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर मैथ्यू वर्गस की मुलाकात में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और मुस्तक़बिल के तरक्याती रोड मैप पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल से निपटने की हुकूमती कोशिशों को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बैंक की मुकम्मल ताउन की पेशकश। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में आलमी बैंक के मनसूबों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। 1320 मेगावाट के थरकोल शंघाई मंसूबे ने बिजली की पैदावार शुरू कर दी। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के एलामिये के मुताबिक $1 अरब 91 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाले CPEC के हिस्से थरकोल शंघाई मंसूबे को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया है। तोशाखाना केस में इमरान खान मंगल को भी अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने पूछा, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें कब तक दायर होती रहेंगी? फर्द जुर्म कैसे आयद होगी? अदालत को एक तारीख बता देंगे इमरान खान कब अदालत आएंगे। इमरान खान के वकील ने कहा, इनके मौक्कल की सेहत ने इजाज़त दी तो आएंगे। अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के मुकला में शदीद तल्ख कलामी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान अदालत नहीं आए, कंटेनर्स पर तो हमने उन्हें नाचते हुए देखा है। इमरान खान के वकील ने कहा, ऐसे बयानात ना दिए जाएं जिनसे लगे कि मुंशियों वाला काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ के वकला अपने साथ मीरासी लाते हैं। इमरान खान की अदम मौजूदगी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौरियों, इमरान
इमरान खान की जान को आसिफ जरदारी और दुनिया की दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने वाले गिरफ्तार शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया कि शेख रशीद ने अपने जुर्म को बार बार दोहराया है। शेख रशीद अहमद ने इमरान खान के बयान का हवाला नहीं दिया। शेख रशीद ने टेलीविजन पर कत्ल की साजिश का जो बयान दिया वो बजाते खुद दिया। अगर शेख रशीद को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अगर मुल्क की सालमियत और दिफा के मामले पर इमरान खान के घर जाकर भी उन्हें बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। अगर नौबत ये आ गई है कि उन्हें ख़त लिखना पड़ रहा है तो ज़रूर लिखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इमरान खान का मुतालबा गैर आईनी नहीं है, मगर वो ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क में सियासी बहरान पैदा करना चाहते हैं। जुमेरात को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि APC की आइंदा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि APC में किसी जमात के शामिल ना होने से मामला रुक नहीं सकता। तमाम जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का हल निकालना होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं दिया गया, दावतनामा आएगा तो इस बारे में सोचेंगे। इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा। और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। चारों फेडरेटिंग यूनिट्स में और फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात होते रहें। मुस्लिम लीग नून के साथ रफीक की गुफ्तगू। कहा आइन की पासदारी मुकद्दम है, लेकिन पहले भी इंतखाबात मुलतवी होते रहे हैं। असम्बलियों को मुद्दत से पहले बगैर वजह तहलील किया गया। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए APC में शिरकत का मशवरा। हर 1.5 माह बाद इलेक्शन, मुल्क को संजीदा सियासी लोगों की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का तज्जिया। कहा 16 मार्च को कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के बाद 50 दिन में फिर 2 सूबों में इलेक्शन होगा। उसके लिए 28 अरब रुपए मांगे गए। इसके 3 माह बाद फिर कौमी इलेक्शन होगा, उस पर भी पैसे खर्च होंगे। एक सवाल पर कहा तहरीक इंसाफ के 5 आदमी भी जेल नहीं जाएंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। अख्तर फारूक SSP CTD लाहौर तैनात। उमर सलामत को SSP इंटेलिजेंस CTD तैनात कर दिया गया। SSP मोहम्मद अफजल PSO 2 IG पंजाब तैनात। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने निगरां हुकूमत पर पंजाब में मनपसंद तैनातियों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इंतकामी कार्रवाई का माहौल है, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में अदा की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी, मुत्तहदा के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और फरोग नसीम शरीक हुए। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, सिविल और अस्करी हुक्काम और लोगों ने शिरकत की। इमरान खान जो दावे करता था कि मैं नहीं करता था, ये मुझसे जनरल बाजवा करवाता था। जनरल बाजवा साहब कहते हैं मुझे पता नहीं। जावेद इकबाल साहब रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि नैब के साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल को हिसाब देना होगा कि उन्हें कौन ब्लैकमेल करता था, मुकदमात किसने दर्ज करवाए। इमरान खान ने एहतसाब के 3 मुशीर रखे, आज कहते हैं कि इनसे सब कुछ बाजवा ने करवाया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जब तक नैब को ख़त्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। नैब को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो कीमत अवाम अदा करेंगे।
इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को इमरान खान नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। जैसी कौम वैसा नेल्सन मंडेला। शहबाज गिल ने फवाद चौधरी को खुद को नेल्सन मंडेला से मिलाने के बयान पर दिलचस्प तबसरा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फवाद चौधरी इनके भाई और दोस्त हैं, अवाम को उन्हें नेल्सन मंडेला मान लेना चाहिए क्योंकि जैसे अवाम के करतूत हैं उन्हें वैसा ही नेल्सन मंडेला मिलना है। फवाद चौधरी ने 25 जनवरी को अदालत पेशी के मौके पर कहा था कि उन पर जो मुकदमा हुआ है यही मुकदमा नेल्सन मंडेला पर भी हुआ था। इससे पहले शहबाज गिल अपनी पेशी पर भी पार्टी रहनुमाओं की गैर हाजिरी का शिकवा कर चुके हैं। कहा कि इमरान खान की हिदायत के बावजूद हमारे लोकल लीडर्स तारीखों पर आने की जहमत नहीं करते। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मेरा जाती मुकदमा हो। ब्यामर में शतियाल के मुकाम पर बस और कार में तसादुम, 18 जिंदगियां ले गया, 10 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी। पुलिस का कहना है कि अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। विहाड़ी में चलती बस में बस होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासिरा लड़की का DNA टेस्ट कर लिया गया। लड़की ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतालबा किया कि उसे ड्यूटी पर भेजने वाली इंचार्ज को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। बस होस्टेस ने इल्ज़ाम लगाया कि वो इस बस में ड्यूटी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इंचार्ज होस्टेस ने गार्ड के साथ साजबाज करके उसी बस में ड्यूटी लगवाई। विहाड़ी में 3 रोज़ पहले होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने DG हज के ओहदे पर तैनाती की उम्मीदवार खातून का वज़ीर मजहबी उमूर पर सिनफी इम्तियाज़ बरतने का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के बरअक्स करार दे दिया। कहा तहरीरी इम्तिहान में खातून और एक मर्द ऑफिसर कामयाब हुए, ताहम इंटरव्यू में दोनों उम्मीदवार 60% की मतलूबा अहलियत पर पूरा ना उतर सके। सिनफी इम्तियाज़ की शिकायत मर्जी की पोस्टिंग लेने के लिए साजिश के तहत की गई। खातून ऑफिसर ने वजीर के खिलाफ टेप रिकॉर्डिंग का ड्रामा रचाया। कराची की पीपल्स बस सर्विस रेड लाइन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ दर्ज। मुतासिरा प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ ने दावा किया है कि उन्हें क्लिफ्टन से यूनिवर्सिटी आते हुए तल्ख कलामी के बाद कंडक्टर और ड्राइवर ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बस ड्राइवर ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। झगड़ा मुसाफिर की जानिब से शुरू किए जाने का दावा। पहले मईशत फिर इलेक्शन। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। दीगर तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन ने भी करारदाद की हिमायत कर दी। ताजिरों ने कहा कि इन्हें इलेक्शन की पड़ी है, हमें रोटी की पड़ी है। फैसलाबाद में आधी इंडस्ट्री बंद हो गई है। पेशावर में फोम यूनिट से 900 मुलाजमीन निकाल दिए गए। इलेक्शन नहीं, मुल्क की मईशत बचाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हुक्मरान इत्तेहाद के 3 रहनुमाओं की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की हिमायत। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इन तीनों रहनुमाओं से इख्तिलाफ जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी के खिलाफ पेशावर में जमात इस्लामी के तहत अमन मार्च आज होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। हालात बेहतर ना हुए तो आवाम का हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों में होगा। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन तारीख पर तारीख देकर कराची को असल क़यादत से महरूम रखना चाहता है। कमीशन का सिंध हुकूमत से मरूब होना अफसोसनाक है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया, मेयर जमात इस्लामी का होगा। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस लेने पर भी कमी पूरी नहीं हो सकती। फ़ौज और FC की मदद दरकार होगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पाक फौज और एफसी की तैनाती के लिए वजारत दाखिला और वजारत दिफा से राब्ते में हैं ताकि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा ताकि इंतखाबात से कबल तमाम अजला में गैर जानिबदार अफसरान तैनात हों। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर की जीटी रोड की नई सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में खुदकुश हमलावर रिंग रोड से जीटी रोड पर आते हुए मुख्तलिफ मकामात से गुजर रहा है। पेशावर में होटल्स और सराय में शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात के बगैर क़याम पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया के मुताबिक पाबंदी पुलिस लाइंस मस्जिद में धमाके के बाद लगाई गई है। गुंजानाबाद मकामात और तिजारती मराकज़ के पार्किंग एरिया की इंतजामिया हाई अलर्ट, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की खुसूसी निगरानी की हिदायत जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस। ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी कराची पहुंच गए। विक्ट्री का निशान बनाकर तस्वीर बनवाई। कहा पाकिस्तान इनका दूसरा घर है। PSL के 8वें एडिशन में बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। और इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चरल फेस्टिवल शुरू हो गया। मकामी होटल में ट्रॉफी की रुनुमाई, तकरीब में इलाकाई मौसीकी का भी एहतमाम। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले जुमेरात को होंगे। 150 ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। रैली की इनामी रकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होगी।